आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। 4 महत्वपूर्ण बातें जो आपको बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। 4 बातें जो आपको बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। मेरे साथ आप मरकुस 4 अध्याय निकालें। हम बातें करेंगे कि कैसे वास्तव में पैसे के पास हमें धोखा देने की सामर्थ्य है। इसीलिए हमें सतर्क रहना है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि यदि हमारे पास कुछ है तो हमें सतर्क रहना है। इसीलिए विभिन्न स्तरों पर हमारी परीक्षा होती है। आपके पास कुछ धनराशि होगी और परमेश्वर आपको उस स्तर पर परखेगा। वो देखेगा कि आप उस धन से क्या कर रहे हैं। वो आपसे कहेगा कि विभिन्न तरीकों से दे, जिस तरह से देने की शायद आपने योजना ना बनाई हो, और वो आपको स्तर पर परखेगा। और यदि आप उन परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तब आप दूसरे स्तर पर परखे जाएंगे। धन के पास पकड़े रखने की सामर्थ्य। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे धन हमको पकड़े रहने की परीक्षा में डालता है और वो हम पर पकड़ बनाना चाहता है। मरकुस 4:18-19 में बीज बोने वाले का उदाहरण है। मरकुस अध्याय 4 पद 18-19 वो कहता है, जो झाड़ियों में बोए गए वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और इस युग की भटकाने वाली बातें और आनंद और खुशी और झूठी चमक और धन का धोखा। हर एक जन कहे धन का धोखा। धोखे का अर्थ है कि आप झूठ पर विश्वास करते हैं। धन का एक धोखा है कि आप अपने विश्वास को मुझ पर रख सकते हैं। धन पर भरोसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम तो यह परमेश्वर को अप्रसन्न करता है, और दूसरा हम जानते हैं कि सारे संसार की आर्थिक व्यवस्था एक दिन में धाराशायी हो सकती है। ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है कि हम अपने विश्वास को धन पर, हमारे बैंक अकाउंट पर ना रखें। धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ। अब ध्यान दे, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। अब हम सब जानते हैं कि हम अच्छी वस्तुएं चाहते हैं, और अच्छी वस्तुएं चाहना गलत नहीं है। क्या आप अच्छी वस्तुएं पाना चाहते हैं? क्या आप आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छे घर में रहना चाहते हैं? आप पुरानी खटारा कार चलाना नहीं चाहेंगे, आप एक अच्छी कार चलाना चाहते हैं ना? आप में से कितने लोग नई कार रखना पसंद करते हैं? आप अपने लिए एक नई कार खरीद सकते हैं। आप में से सब ने। आपकी क्या परेशानी है? क्या आप थक गए हैं कि अपना हाथ भी नहीं उठा सकते हैं? अच्छा, पहले ही नई कार खरीद ली, ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। आप में से कितने हैं जिनके पास नई कार है और दूसरी भी चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। परंतु हमें सावधान रहना है कि उनके पीछे खोज में न जाए। मैं समझती हूं कि लोगों के लिए शायद ये सबसे बड़ी परीक्षा है कि हम परमेश्वर की खोज कर सकते कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है, बजाय इसके कि वो कौन है। और हमें बहुत सावधान रहना है कि हमारी सारी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए कि हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं कि वो हमारे लिए करे। वास्तव में वो थोड़ा अंश होना चाहिए। परमेश्वर को अपनी आवश्यकताएं बताए, परंतु उसको इसलिए खोजे कि वो कौन है। तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं। आपको मांगना चाहिए, परंतु आपको उसके ऊपर तंबू गाड़ने की आवश्यकता नहीं। धन का धोखा। कैसे धन और वस्तुएं हमें धोखा देती हैं। देखिए, याकूब 1:22 में बाइबल कहती है कि यदि आप वचन के सुनने वाले हैं परंतु चलने वाले नहीं, तो अपने आप को सत्य के विरुद्ध जो बातें हैं उन्हें न्याय संगत ठहरा कर धोखा देते हैं। आइए हम इस भाग को 1 मिनट देखें। मैं चाहती हूं कि आप इसे समझें। यदि आप वचन सुनते हैं परंतु उसके अनुसार नहीं चलते, जहां पर बहुत सी बातें चलती रहती हैं, हम सोचते हैं कि हम सुनते हैं इसलिए हम जानते हैं। आपकी बाइबल वो 4 रंगों से रेखांकित हो सकती, पर यह नहीं बताती कि वो आप जानते हैं। आप जानते हैं, आप इसे तब जानेंगे जब आप इसे अपने आप लगातार करते देखेंगे। यदि हम वचन के सुनने वाले हैं और करने वाले नहीं, वो कहता है
हम स्वयं को धोखा देते हैं। हम कैसे स्वयं को धोखा देते हैं? क्योंकि हम उसके साथ सहमत होते परंतु उसे न करने का बहाना बनाते हैं। कितने लोग देने के लिए सहमत होते हैं परंतु वे नहीं देते। ऐसे लोग भी हैं जो दशवांश पर विश्वास करते परंतु नहीं करते। हमारे पास हमेशा एक बहाना होता है। हम सोचते हैं कि हर एक को वो करना है परंतु हम इसे नहीं करते और इससे हम छूट पाना चाहते हैं। हम स्वयं को तर्कों के साथ धोखा देते हैं। दिमाग के द्वारा आप जीवित नहीं रह सकते। हमारे पास मांस का मन और आत्मा का मन होता है। हमारे पास मसीह का मन है जो कि आत्मा का मन है। आप जो कुछ यह महसूस करते वो सही है, इसके द्वारा जीना सीखना होगा। कितनों ने किसी के साथ विवाह किया कि यहां पर अंदर से आवाज आने लगी है कि मैं नहीं जानती कि ये सही है या नहीं जानती, परंतु तब ये निराश मन बोलता है कि क्या होगा यदि मुझे कोई ना मिले तो। या आप एक अविश्वासी से विवाह कर लेते या कोई व्यक्ति से जिसके विषय में आपके हृदय में शांति नहीं, पर आपका मन कहता है ठीक है तुम उसे बदल सकते हो। कितनों ने ऐसी चीजों को खरीदा है जिनके लिए उनके हृदय में शांति नहीं थी। यदि आपने अपने हृदय की बात को सुना होता, आप जान लेते कि आपने अधैर्य दर्शाया कि परमेश्वर चाहता था कि आप ठहरें और बचाएं, पर नहीं, शरीर ने कहा तुम्हें अभी इसे पाना है। आपको समझना है कि आपका मन और आपकी इच्छा और आपकी भावनाएं आपकी आत्मा के विरुद्ध एकजुट हो जाएंगी। इस कारण जो आप विश्वास करते हैं उसके लिए काम करने में मुश्किल हो जाती है। मैं नहीं समझती कि इससे बुरी बात यह होगी कि हम जानते कि हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी है। सोने के लिए सबसे कठोर तकिया है दोष भावना। यदि आपके पास ऐसा कुछ मन पसंद है जो परमेश्वर चाहता है कि आप दे दें, तो जब भी आप उस चीज को देखेंगे आपका मन आपको कचोटेगा। जानते क्यों? क्योंकि यदि प्रभु किसी चीज को अभिषेक ना करे तो हम उसका आनंद नहीं उठा सकते। जब प्रभु का अभिषेक ना हो तो उस चीज को पाने में मुझे खुशी नहीं होगी। जब प्रभु आपको कुछ देने को कहता है और आप उसे रख लेते हैं, तो जिस क्षण प्रभु ने आपको उस चीज को दे देने को कहा उस पर वो अभिषेक नहीं रहा कि आप उसे रखें। और फिर भी यदि आप उसे रखते हैं तो आप उसका आनंद कभी उठा नहीं सकते हैं। मैंने सच कहा ना? आप लोग मेरी मदद करें। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक घटना बताती हूँ एक लाल जोड़े की। मैं एक दिन खरीदारी करके मेरी पसंद की एक लाल ड्रेस खरीद कर लाई। वो एक नाप बड़ा था उससे जो मैं साधारणतः पहनती थी, पर जिस तरह से ड्रेस बनाई गई थी कि उसके कंधों में जोड़ नहीं था, उसके कंधे लटके हुए थे और कमर इलास्टिक की थी एक बेल्ट के साथ, और वो पूरा लहंगा था, इसलिए आप वास्तव में कह नहीं सकते कि वो ड्रेस बड़ी थी। और उसके साथ में लाल और चांदी के झुमके लाई थी। वो मुझे पसंद थे, मुझे वो ड्रेस और वो झुमके पसंद थे। और वो ड्रेस कई दिनों तक मेरी अलमारी में पड़ी रही प्लास्टिक में, और जब भी मैं वो कपड़े पहनना चाहती तो ऐसा था कि आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। एक सुबह मैं अकेले एक सभा के लिए तैयार हो रही थी। वो एक आम सप्ताह की सभा थी जो सेंट लुइस में थी तब, और मैं एक खास स्त्री के लिए प्रार्थना कर रही थी जो हमारी सेवकाई की एक अच्छी स्वयं सेवक थी, और वो एक लंबे समय से हमारे साथ काम कर रही थी, और उसका नाम रूथ रेन है, और अब वो हमारे साथ पूर्वकालिक सेवकाई में है। और मैंने कहा, ओ प्रभु, रूथ रेन एक आशीष है, और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू मुझे बता कि मैं कैसे रूथ रेन के लिए आशीष बन सकती हूँ। मुझे बता प्रभु कि कैसे मैं उसे आशीष दूँ। जानते, अलमारी के सामने प्रार्थना करना अच्छा नहीं है। मैं सलाह दूंगी कि जब तक आप किसी चीज से अलग रहने के लिए जिसे आप रखना चाहते हैं तैयार नहीं है, तो अलमारी के सामने प्रार्थना ना करें। तो मेरी दृष्टि उन लाल कपड़ों पर पड़ी और दूसरी पुरानी चीजों पर जिन्हें देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मेरी नजर उन पर नहीं पड़ी जो बहुत समय से अलमारी में थे। वो ऐसा था मानो एकाएक उस लाल जोड़े पर रोशनी पड़ी हो, और मुझे लगा मेरी आत्मा में कि मुझे वो लाल जोड़ा रूथ रेन को दे देना है। खैर, आप देखें कि उन लाल कपड़ों पर मेरा कितना रुझाव था, क्योंकि मैं उसे पसंद करती थी, और इसलिए मैं रूथ रेन को वो कपड़े नहीं देना चाहती थी। जब आप कुछ करना नहीं चाहते थे, इसके बावजूद कि आप जानते हैं कि वो सही है,
आपका दिमाग और भावनाएं आपसे बात करके आपको इतनी जल्दी बाहर निकाल देते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि क्या हुआ। और जानते हैं, ये सब कुछ इतनी जल्दी शायद 30 क्षणों में हो गया। ओ प्रभु, मैं रुतेन के लिए क्या करूं? लाल कपड़े दो। ये प्रभु नहीं हो सकता, वो नए कपड़े हैं। कहानी का बस यही सारांश है। मुझे तब एहसास नहीं हुआ कि प्रभु आपसे नई चीजों को दे देने को कह सकता है, कि वो प्रभावित नहीं होता जब मैं अपने पुराने कपड़े को अलमारी से बाहर निकालती हूं जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं और मैं दे देती हूं। अंत में प्रभु ने कहा, तुम जानती हो लोग तुम्हारे पुराने कपड़े लेकर सहायता करते हैं। यदि तुम सचमुच कुछ देना चाहती हो तो तुम्हें उसका मूल्य चुकाना होगा, उसे महसूस करना होगा। यदि आप बीज बोना चाहते हैं तो वो बीज उपजाऊ होना चाहिए, तभी वो एक बड़ी फसल देगा आपके जीवन में। आप जब उपहार देते हैं तो आपको उसका एहसास होना चाहिए। ओह ईशु, तो मैंने वो लाल कपड़े उसे नहीं दिए। मैंने बहाना बना लिया और रख लिया। महीने बाद मैं फिर रुतेन के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैं मूर्ख मैं अलमारी के सामने थी। ओ प्रभु, रुतेन आशीषित है। मैं उसके लिए क्या करूं? लाल कपड़े। इस बार मेरे पास दूसरा बहाना था। ओह प्रभु, मेरे पास सुंदर कान के झुमके हैं जो उस लाल जोड़े के साथ हैं। मुझे याद है प्रभु ने मुझसे क्या कहा। उसने कहा, तुम इन्हें रख लो, परंतु यदि वो तुम्हारी समस्या तो उन्हें भी दे दो। और मुझे उसे वो दे देना चाहिए था, क्योंकि जब भी मैं उन्हें पहनती मुझे खुजली होने लगती थी और मैं उन्हें निकाल देती थी। हम अपने लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं उन चीजों को रखकर जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं। और यदि आप सोचते कि प्रभु आपसे कहेगा कि अपना पुराना सामान दे दो, आपके पास कुछ और आ रहा है। ये एक परीक्षा है, ये एक परीक्षा है। यदि आपके पास ऐसा कुछ है जिससे आप अलग नहीं हो सकते हैं, और यदि आप जानते हैं कि प्रभु आपको उससे अलग होने को कह रहा है, तो उन चीजों ने आपको अपने नियंत्रण में कर रखा है और ये धोखा देने वाली शक्तियां हैं कि आपको भटका दें। एक क्षण के लिए भी ऐसा ना सोचे कि प्रभु कभी भी उस चीज को बढ़ाना बंद करेगा जिसको उसने दे देने को कहा है। पिछले साल दिसंबर में प्रभु ने मेरे दिल में डाला कि एक बड़ी भेंट दूं जो हमारे जीवन में हमने पहले कभी नहीं दी थी। हम दशवांश भी देते थे और हम देते रहते थे। और मैं और जानते हैं, उसमें 1 महीना लग गया, जो मैं नहीं समझती कि वो गलत है। एक तरीका है कि आप निश्चय कह सकते कि परमेश्वर की ओर से, यदि वो आपके पास बना रहता है। मैं इतनी बड़ी नहीं कि सिर्फ धक्का लगाने से चलूं। आप जानते हैं, मुझे मेरी कार देनी थी। ठीक है, मैं काम पर कैसे जाऊंगी? परमेश्वर आपसे मूर्ख काम नहीं करवाएगा। वो आपसे कुछ ऐसा कह सकता है जो शायद आप ना करना चाहें, परंतु वो आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगेगा जिसके कारण आपको अपने कार्य के प्रति और किसी बात के लिए अविश्वासी होना पड़े। इसलिए एक अच्छा तरीका है, और वो है अपना सीधा सामान्य ज्ञान। और यदि ऐसा कुछ है जिसके लिए आप निश्चित नहीं है, या कुछ बड़ी बात है, कुछ ऐसा जो आपके लिए सामान्य नहीं हो, तो आपको बेकार की बातें नहीं करनी है। शैतान आपको उकसा सकता है। आपको देर तक ठहरना है कि ये जाने कि ये प्रभु की ओर से है। और यदि कुछ आपके पास ठहरता है तो ये एक तरीका है जानने का कि ये प्रभु से है। और इसलिए जब मैंने दूसरी बार सुना उन लाल कपड़ों को देने के लिए, मैं इतनी मूर्ख नहीं थी कि जान न सकूं कि वो प्रभु है। मैंने झुमकों के लिए बहाना बनाया और प्रभु ने कहा जो उसे उसके बारे में कहना था। अंत में मैंने वो लाल ड्रेस उसे दे दी। मुझे नहीं पता कि उसने उसे आखिर में पहना या नहीं, पर मैं सोचती हूँ उसने उसे 20 साल तक हर समय काम करने के लिए पहना। मैं आज भी सोचती कि उसके पास क्या वो अब भी है। मैं उसे प्राप्त कर और कांच के केस में रखना चाहूंगी। कांच के बक्से में रखना और ऑफिस में दीवार पर लटकाना सिर्फ मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं कितनी दूर आ गई हूं।
कुछ बार जब बाहर जाकर कुछ खरीदते हैं तो आप स्वयं के लिए कुछ नहीं खरीदते हैं। हाँ हूं। इसलिए पैसे में धोखा देने की क्षमता होती है। ये पैसे को बुरा नहीं बनाती। पैसा एक अद्भुत हथियार है और पैसा बहुत से लोगों को आशीषित कर सकता है। पीड़ा से छुटकारे में उपयोग होता है, सुसमाचार प्रचार में उपयोग होता है। हमारा समाज पैसे पर कार्य करता है और इसीलिए मसीहियों को पैसे की आवश्यकता होती है। आप कैसे सोचते कि सुसमाचार का कभी प्रचार हो सकता है? देख, कलीसिया में सभी गरीब हों। इसीलिए मैं विश्वास करती हूं कि शैतान धन संबंधी शिक्षा से घृणा करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मसीहियों के पास कुछ हो। वो चाहता है कि सब पापियों के पास सब कुछ हो, ताकि वे उनका उपयोग अनैतिकता के लिए करें और फिर हम वहां बैठे सोचें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और ये संसार को प्रभावित करेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कि ये एक अच्छी गवाही होगी यदि आपके पास सब कुछ की बहुतायत है पर आप उसका उपयोग आशीष के लिए करते हैं। वो आपको लैस करता है ताकि आप लोगों के लिए कार्य कर सके जो उनको सचमुच आश्चर्यचकित कर देगा। जब आप किसी के प्रति अच्छा बनना आरंभ करते हैं जो आपके लिए बुरा था, आप शायद एक आत्मा की कटनी के लिए तैयार हों, क्योंकि आप अधिक समय तक करते रहे और वे सोचते कि मैं इसे नहीं समझता, पर आपके प्रेम ने उनके कठोर हृदय को पिघला दिया है। पर देखिए, वास्तव में पैसे के अलावा लोगों को आशीषित करने के तरीके होते हैं, पर पैसे हर कोई चाहता है, हर एक अच्छी वस्तुएं चाहता है। मरकुस 10 अध्याय में जाएं। मरकुस 10:19। तुम आज्ञाएं तो जानते हो, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, धोखा न देना और माता पिता का आदर करना। पद 20, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। पद 21, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। पद 22, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत ही धनी था। यहां ये नहीं कहता कि उसको ये रखना गलत था, वो कहता है कि वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था, वो उसे पकड़े हुए था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को और जो धन को पकड़े रहते हैं उनका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन काम है। इसीलिए वो हमसे कह रहा है कि पैसा रखने में कोई गलत बात नहीं है। हम इन बातों को पढ़ते हैं और कई लोग उसे तोड़ मरोड़ते हैं और सोचते हैं कि पैसा ना होना उत्तम है, क्योंकि पैसा आपको समस्या में डाल सकता है और परमेश्वर के साथ आपके संबंधों को चुरा सकता है। देखिए, वो कर सकता है पर करने की आवश्यकता नहीं। क्या होगा यदि बहुत सा ऐसा प्रचार हो जहां लोग सच में पैसे की सामर्थ्य को समझते और वे समझते कि पैसा आशीष हो सकती है, परंतु ये आपके जीवन में श्राप भी हो सकता है। मैं विश्वास नहीं करती कि ऐसी चीजों से दूर होना एक उत्तम मार्ग है। मैं विश्वास करती हूँ कि हमें संतुलन चाहिए। बाइबल कहती कि सब बातें संतुलन में होकर करो। पैसा आपसे एक और बात करवा सकता है, वो है समझौता। बाप रे, अद्भुत है कि कैसे लोग थोड़े से समझौते से आरंभ करते हैं, उन्नति पाने के लिए अपने कार्य पर खराई से थोड़ा समझौता करते हैं उसे पाने के लिए। आप जानते हैं, मैं सच कह रही हूं। यह शायद अद्भुत होगा कि कैसे बहुत से लोगों ने जिनके पास ऊंचा पद है उस तक पहुंचने के लिए समझौता किया है। मैं चाहती हूं आप गिनती 22 निकाले। मैं एक व्यक्ति का उदाहरण बताऊंगी जिसने उन्नति पाने के लिए समझौता किया था। इस व्यक्ति ने इतना धोखा दिया और स्वयं भी धोखा खाया कि परमेश्वर को उसे बात करने के लिए गदही का उपयोग करना पड़ा। एक गदही उससे भविष्यवाणी कर रही है। देखिए, जब आपका कुत्ता या बिल्ली आपसे बातें करे तो आप जाग जाइए। कुछ समय ये बुरा हो जाता है। मैं आपको थोड़ी पृष्ठभूमि बताऊं कि यहां क्या हो रहा है। बालक मोआबियों का राजा था और बिलाम प्रभु का नबी।
बालाक ने बिलाम को इस्राएलियों को श्राप देने को कहा जो मिस्र से बाहर निकल आए थे, क्योंकि वो उनकी बहुतायत और सामर्थ्य से डरता था। 22वें अध्याय की पद 12 से आरंभ करते हुए या पद 11, आइए देखें कि वो बात कैसे घटी। सुन, जो दल मिस्र से निकल गया है उससे भूमि ढप गई, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। प्रभु ने बिलाम से कहा, जब एक बार परमेश्वर कुछ कहता है तब वही अंतिम होता है ना? कितने लोग इसे जानते हैं? एक बार जब प्रभु कुछ कहता है, हमें दूसरे विषय में उससे बात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पहले कहा वही होना है। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तो इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। जब इस्राएली मिस्र में से बाहर आए, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, और जो आशीषित है वो श्रापित नहीं हो सकता। और बिलाम ने, परमेश्वर का नबी, उसने भोर को उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, अब देखिए वो क्या कहता है, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। इस वाक्य में वो कहता है, मैं चाहता हूं पर प्रभु करने नहीं देगा। हम इस बात को देखना आरंभ कर रहे हैं कि उसका हृदय कहाँ है। उसको इतना कहना चाहिए था, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं करना चाहता, मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर उसने कहा, प्रभु मुझे नहीं करने देगा। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। यहां पर दबाव होता है, और ऐसा ही व्यवहार शैतान भी हमारे साथ करता है। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालक यूं कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा। और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। उसने कहा, यदि तू आए और इस काम को करे, जो कुछ तुझे चाहिए वो मिलेगा। वाह, क्या शैतान नहीं कहता, यदि तुम वो थोड़ा सा समझौता कर लो, सिर्फ एक बार कर लो, आखिर सब तो वैसा ही करते हैं, और वास्तव में ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि तुम्हारे पास ये नौकरी होगी तो अपनी कमाई के साथ तुम वास्तव में देने वाले और लोगों को आशीषित करने वाले होगे। इस तरह की बकवास शैतान आपसे कहता है। हम में से कोई भी कर्जे से बाहर नहीं आ सकता जब तक हम स्वयं को इनकार ना करेंगे। मैं आपको वो 4 सिद्धांत याद दिलाना चाहती हूँ: कार्य, देना, बचत और खर्च पर अपनी सीमा में रहकर। मैं कुछ लोगों से कह सकती हूँ एक सिद्धांत खर्च भी है, और हो सकता है आप उत्तेजित हो जाएं। सच में ऐसा समय होता है जब आप स्वयं के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर अन्य समय में आपको स्वयं को ना कहना होगा। हमें सिर्फ संतुलन की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा आपका सहायक है, आपकी सहायता के लिए तत्पर है, और आपके जीवन में बुद्धि देने और हर परिस्थिति में आपको क्या करना है उसको बताने को तैयार। कई बार वो आपसे कुछ करने को कहेगा, और कई बार वो आपसे कहेगा आपको वो नहीं करना है। तो हम ये सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं उनके लिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और मैं विश्वास करती हूँ कि वास्तव में आपकी सहायता करेगा। प्रभु आशीष दे कि आपके पास महान जीवन हो।